गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीत कोचिंग सेंटर। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? क्लास 12th सब्जेक्ट बीएसटी, यानी कि 12th क्लास के बीएसटी सब्जेक्ट का चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट और इसका टॉपिक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या था, उसके कितने कंपोनेंट्स थे, इंटरनल क्या था, माइक्रो क्या था, मैक्रो क्या था, सबके बारे में स्टडी कर चुके थे। आज हम जो स्टडी करेंगे वो कौन सा टॉपिक है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? वो इन्वायरमेंट्स यानी कि बिजनेस होता है जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखेंगे। मीनिंग क्या है? इट रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किस किस चीज से जुड़ा होता है, किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमिक हो गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? वो इकोनॉमिक होती है जिसके अंदर रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑल डिसीजंस टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर लेता है। वहां पे कौन सी इकोनॉमिक होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होती है। अगर कोई भी फर्म है, जैसे कि कोई भी इकोनॉमिक है, उसके अंदर सारे के सारे डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर प्राइवेट सेक्टर लेगा तो प्राइवेट सेक्टर किसके लिए प्रोडक्शन करेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। यानी कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन की जाएगी, यानी कि उन्हीं गुड्स की प्रोडक्शन की जाएगी जिसकी सोसाइटी के अंदर डिमांड है, जिसकी सोसाइटी के अंदर क्या है? डिमांड है। यानी कि सिर्फ उन गुड्स की जो सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी जिसकी सोसाइटी के अंदर डिमांड होगी, उनके ऊपर क्या होगा? फेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा, और जिसकी डिमांड नहीं है उनके ऊपर अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा। सोशलिस्टिक इकोनॉमिक वो इकोनॉमिक होती है जिसके अंदर ऑल डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक के अंदर। अब इस इकोनॉमी के अंदर कौन से बिजनेस ग्रोथ करेंगे? वो बिजनेस जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, और जो बिजनेस सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं उन पे इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। मिक्स इकोनॉमिक क्या होती है? वो इकोनॉमिक जिसके अंदर दोनों सेक्टर मिलकर डिसीजंस लेते हैं। दोनों सेक्टर क्या करते हैं? कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए भी काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट या पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। यानी कि इसके अंदर कौन से बिजनेस ग्रोथ करेंगे? वो बिजनेस जो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं। सेकंड है इकोनॉमिक पॉलिसीज। एक इकोनॉमी के अंदर कौन सा बिजनेस ग्रोथ करेगा और कौन सा नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करती है जो पॉलिसीज होती हैं। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी, टैक्सेशन पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? सपोज करो जो एक बिजनेस है वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है? गुड है उस बिजनेस से रिगार्डिंग, तो क्या है? ऑटोमेटिकली वो बिजनेस क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। बट जिस बिजनेस से रिगार्डिंग, जिस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है? गुड नहीं है, यानी कि वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या ला रही है? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या है? उसकी सेल कम होगी। और उसी तरीके से टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन अगर गवर्नमेंट प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा और उसकी सेल क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और अगर कोई गवर्नमेंट क्या है? किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्या है? कम सेल ले रही, टैक्स ले रही है, तो ऑटोमेटिकली ही क्या होगा? उस सेल की प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और इससे क्या उसकी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि उस बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी क्या है? फेवरेबल है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसके अंदर आती है। फॉर एग्जांपल एक देश है, उसकी नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है। क्या है? नेशनल इनकम पूरी कंट्री की जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद जो सेल करते हैं उससे नेशनल इनकम मिलती है, वो बहुत ज्यादा है। तो क्या है? ऑटोमेटिकली क्या है? वो इकोनॉमिक है जो अपने देश के बिजनेस के ऊपर क्या करेगी? बहुत ज्यादा खर्च करेगी, उन्हें अदर फैसिलिटीज, सब्सिडीज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या है? बिजनेस के ऊपर गुड इफेक्ट पड़ेगा। और जिनकी नेशनल इनकम कम है वो ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकते, उनका क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल इफेक्ट प्राइस पड़ेगा। जर्नल प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का भी क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। देखेंगे कैसे जो इन तीनों है इनका कैसे इफेक्ट पड़ता है।
जैसे डिक्रीज इन बैंक इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंक इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दिया, उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर बैंक रेट इंटरेस्ट रिड्यूस होगी तो लोग क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो वो किसके ऊपर खर्च करेंगे, गुड्स और सर्विसेज है। यानी कि डिक्रीज इन बैंक रेट का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होने पे। ठीक उसी तरह राइज इन द इनकम ऑफ पीपल, अगर लोगों की इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है तो इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिजनेस के ऊपर गुड इफेक्ट पड़ेगा। और अगर इनकम कम है तो क्या है, उनके पास इनकम ही नहीं है, तो गुड्स और सर्विसेज वो कहां से खरीद देंगे, उससे क्या हो जाएगा, बिजनेस पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। हाई इन्फ्लेशन रेट, हाई इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है, मार्केट के अंदर जो गुड्स बन रही है उसके प्राइस बहुत ज्यादा है, अगर गुड्स के प्राइस ज्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, गुड्स को बनाने की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यह था हमारा टॉपिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इन्वायरमेंट देखेंगे, सोशल इन्वायरमेंट्स। कौन सा है, सोशल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हम स्टडी कर चुके हैं। ये कौन से इन्वायरमेंट्स है, वो इन्वायरमेंट्स है जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। इनका अदर नेम क्या होता है, वो उस इन्वायरमेंट का जिस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, मैक्रो। कौन सा होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट कौन से होते हैं, जिनका बिजनेस के साथ दूर का रिलेशन होता है। ठीक है, देखेंगे सोशल इन्वायरमेंट कौन सा होता है, इट रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी। ये क्या है, सोसाइटी की उन कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन है इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट, जिसके अंदर बिजनेस क्या होता है, एक्सिस्ट होता है, जिसके अंदर बिजनेस रहता है। उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, ट्रेडिशंस सच एज दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ट्रेडिशंस है हमारे, जिसके अंदर क्या होता है, बिजनेस रन करता है, यानी कि बिजनेस इन ट्रेडिशंस के अंदर ही रहता है। वैल्यूज, हमारी इकोनॉमिक की क्या क्या वैल्यूज है, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एक्सेट्रा। सोशल ट्रेंड्स, मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चला हुआ है, जैसे सच एज जनरल चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मार्केट, ये सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है। जैसे कि कौन से ट्रेंड चले हुए हैं, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड चला हुआ है एग्जांपल के तौर पे। अब जो ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, इनका बिजनेस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, फॉर एग्जांपल ए लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर वेरियस बिजनेस। जो फेस्टिवल्स है, जैसे इंडिया के अंदर बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ईद हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, गुरु पर्व, ये सब क्या करते हैं, कुछ बिजनेस को, जैसे दिवाली का जो बिजनेस होता है, फेस्टिवल होता है, इसके अंदर लड़ियों की, वो दीप्स की, या ये कह लो कि भी जो वो हैवी कस्टमर प्रोडक्ट होते हैं उनकी, या अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ईद किसका त्योहार होता है, मुसलमानों का। अब ईद के त्योहार पर भी क्या है, बहुत से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्रिसमस किसका त्योहार होता है, ईसाइयों का। इस त्योहार पर भी क्या होता है, बहुत से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। गुरु पर्व पे भी क्या होता है, बहुत से प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। वैल्यूज क्या है, जैसे कि फ्रीडम, हमारी इकोनॉमी के अंदर जैसे सेकंड है इंडिविजुअल फ्रीडम इज ए वैल्यू क्रिएट फ्रीडम चॉइस इन द मार्केट। अगर मार्केट के अंदर क्या है, फ्रीडम है कस्टमर को प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की। इंडिविजुअल के मार्केट के अंदर क्या है, इकोनॉमी के अंदर जो इंडिविजुअल्स है फ्री है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। वैल्यू कौन सी है, फ्रीडम। तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर है मार्केट के अंदर अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, उसके ऊपर प्रोडक्ट खरीदने से का कोई भी बर्डन नहीं होगा। अगर जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो ट्रेंड चला हुआ है हेल्थ एंड फिटनेस का ट्रेंड, तो ऑटोमेटिकली ये कौन से बिजनेस के लिए क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे जिम्स हो गया, मिनरल वाटर्स हो गया, या ऐसे बिजनेसेस जो साइकिल वगैरह, ये जो हेल्थ से रिगार्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी क्या हो जाएगी, डिमांड ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि सोशल इन्वायरमेंट भी बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। जो सोसाइटी के क्या है, कस्टम्स हैं या ट्रेडिशंस हैं या उसकी जो वैल्यूज हैं, इनका बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो सोसाइटी के अंदर रह के ही रन करता है। अगर सोसाइटी उस बिजनेस के फेवर में है तो ऑटोमेटिकली ही वो बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और अगर सोसाइटी उस बिजनेस के फेवर में नहीं है या सोसाइटी उसके अगेंस्ट है, तो ऑटोमेटिकली ही उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, वो बिजनेस क्या आ जाएगा, डाउनफॉल पे आ जाएगा।
जो आज की हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने स्टडी किया है कौन कौन सा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, वो थी जो ये टॉपिक डिस्कस किए हैं वो हमारे कंप्लीट हुए। और अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल मीत कोचिंग सेंटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।